जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा के बानी और सदर भी हैं, कि लगातार गुज़श्ता 1.5 साल से नज़रबंदी के ख़िलाफ़ शदीद फ़िक्र व तशवीश का इज़हार करते हुए उनकी फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं, ताकि मौसूफ़ अपनी पुरअमन दीनी, समाजी और इस्लाही सरगर्मियों को बहाल करके अवाम की नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दे सकें। और अब मामला मुस्तकबिल का। जम्मू कश्मीर में अवाम का मुस्तकबिल या यूँ कहें नौजवानों का मुस्तकबिल कितना रोशन है, उसकी ताज़ा मिसाल आज देखने को मिल रही थी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आज इम्तहानात मुनक्किद हो रहे थे। ये इम्तहानात नौकरी के हवाले से थे और जिस तादाद में इम्तहानी मराकज़ पर बच्चे पहुँचे हुए थे उसको देख के यही अंदाज़ा किया जा सकता था कि बेरोज़गारी का सांप जो है उसका फन बहुत फैला हुआ है। यहाँ बेरोज़गारी हर तरफ है और मायूसी भी इस बेरोज़गारी के साथ जुड़ी हुई है। मौक़े नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ है नहीं और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ टूरिज़म चलता नहीं है। यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है, एग्रीकल्चर आगे बढ़ नहीं रहा है, सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं, तो आखिर ये नौजवान कहाँ जाएं। तो सरकार का एक दफ्तर, एक महकमा जहां पे कहीं न कहीं उम्मीद है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और उसी बोर्ड की तरफ से आज लिए जा रहे इम्तिहानात में तुलबा की जो तादाद थी वो साफ बयान करी थी कि वो तुलबा हमारे जो है टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन मौका न होने की वजह से वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं। और बड़ी तादाद में जो तुलबा थे उन्हें आज कुछ जगहों पे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। एक झलक कुपवाड़ा से लेके बानिहाल तक की और बानिहाल से लेके कश्तवाड़ तक की, राजौरी तक की, जम्मू तक की, हर जगह मायूसी दिखाई दे रही थी। और छोटी सी तादाद में ये जो पोस्ट निकले हैं इनके लिए इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों का आना साफ बयान करता था कि अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हम नो वैकेंसी का बोर्ड जो है बराबर जारी रखेंगे और बहुत वक़्त लग सकता है हमारे यहाँ जब हमारे सरकारी दफातर में या किसी भी दफ्तर में होगा कि वेलकम बोर्ड लगा होगा कि वेलकम जॉब इज़ फॉर यू। जॉब्स अभी नहीं है और वो सामने नज़र आ रहा था। एक झलक वादी कश्मीर से लेके जम्मू खित्ते तक के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ की, और उन इम्तहानी मराकज़ में लोगों ने, सरकार ने जहाँ पे आज कोविड के तहत पूरे मामला जो हैं उनका ख्याल भी रखा था, वहीं तुलबा को कई जगहों पे परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मैं सुबह 9 से पहले ही घर से निकला था सर, ड्यू टू द ट्रैफिक जाम। सर आप देख लीजिए, आप मालूम भी कीजिए सर कितना ट्रैफिक जाम था। संग्रामा से लेकर बराबर पटन तक रोड पूरा ब्लॉक था। सर मैं सोमो में चढ़ा वहाँ से, तो आप मालूम भी कर सकते हो वहाँ से गाड़ी पे गाड़ी चढ़ रही थी, ऊपर से फौज की गाड़ियाँ दूसरी साइड से, पहले उनको छोड़ते थे सर। फिर आप मेरे कैरियर का सोचिए सर, हालांकि अभी पौना घंटा था। एक पेपर को ये मल्टीपल चॉइस होता है सर, मल्टीपल चॉइस को अगर कोई बंदा या कोई बच्चा प्रिपेयर होके आता है वो आधे घंटे में भी सॉल्व कर सकता है सर। 1 घंटे पहले ही इनको सेंटर में पहुंचना होता है, ताकि क्योंकि इसमें जैसे कि यानी कोविड का मसला जो है, इसमें जो अहम बात यह है कि हमने स्क्रीनिंग बच्चे की करनी पड़ती है, थर्मल स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं। इन्हें टेम्परेचर बच्चे को देखना पड़ता है, इनकी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को अगर कोई यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको हमने सेपरेट एक अलग से एग्जामिनेशन हॉल में रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये 350 बच्चे थे और इसके लिए बहुत पहले ही इनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि 1 घंटे पहले ही आप आइए। तुलबा को परेशानी पहुंचने के लिए भी उठानी पड़ी और बारामूला में भी तुलबा ने शिकायत की कि वो इम्तिहानी मराकज़ तक
पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देगी। थोड़ा देर से पहुंचे थे और देरी की वजह उन्होंने बताया कि ट्रैफिक मेस था और इस ट्रैफिक मेस ने कई के मुस्तकबिल पर आज सवालिया निशान भी लगा दिए। बारामूला की ये कहानी और भी जगहों पे, लेकिन अक्सर जगहों से यही खबर आई कि खुश असलूबी के साथ आज ये इम्तहानी मुनक्कद किए गए। सुबह 12 बजे से 2 बजे तक के इम्तहानात। थोड़ी सी ठंड भी थी और इस ठंड के बावजूद जो तादाद आज आई हुई थी वो साफ बयान करी थी कि कश्मीर के मामलात में जॉब्स बड़ा मामला है। अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, सरों ने बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया सर, स्टूडेंटों ने भी कोऑपरेट किया, तो ओवरऑल अच्छा पेपर अच्छा किया हमने। स्टॉक किए मैंने, अब कट ऑफ पे डिपेंड करता है सर। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है। एसएसबी के तहत ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ज़िला शोपियान में कंडक्ट करवाया। टोटल 2300 कैंडिडेट्स थे जिनको हमने 7 सेंटर्स में अकोमोडेट किया था। उसमें से अराउंड 190 एब्सेंटीज़ थे। बाकी सारे कैंडिडेट्स का बाकायदा सेंटर्स में स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। ये तुलबा को अपने मुस्तकबिल की परेशानी, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुलाजिम भी मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है। जम्मू के राजौरी के इलाके में आज मरकज़ी मावनत वाली स्कीम कंपा यानी जो महकमा जंगलात के साथ तो जुड़ी है, उससे जुड़े आर्जी मुलाजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती LG से अपील की कि रुकी पड़ी तनख्वाहें दिवाली से पहले ही वागुजार की जा सके, ताकि दिवाली का चिराग भी उनके घर में जल सके, ताकि वो भी दिवाली के इस त्योहार में पूरी तरह से शिरकत कर सके। वेजेस भी रिलीज होने चाहिए 2 दिन में, तो और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, हमारी मिनिमम वेजेस एक्टिव होने चाहिए। कैंपा एक स्कीम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, फॉरेस्टर की एक विंग है, तो इसमें जब 520 यहाँ पे बन गया तो उसमें हम नहीं आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फाइनेंस ने हमें अप्रूव किया 1395, उन्होंने वहाँ पे अप्रूव किया, तो यहाँ पे अभी PCF ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, अभी वो आगे नहीं करते हमारा काम, बस ये। जिस भी रिलीज़ नहीं हो गए, बोल रहे थे उस दिन 9 तारीख को वहाँ से वेजेस रिलीज़ हो गए थे, अभी यहाँ PCF ऑफिस में ही रुके हैं। ये मुलाजमीन की परेशानी, लेकिन आवाम के मसाइल भी हैं। उड़ी का नामला का इलाका सड़क के हवाले से परेशान है। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना कि इंतहाई खस्ता हालत की उनकी सड़क और यहाँ की आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से R&B महकमे को उन लोगों का कहना है कि कई बार ये मामला उनकी नोटिस में लाया गया, लेकिन नोटिस में लाने के बावजूद भी कदम नहीं उठाया गया। आम लोग एक तरह की कहानी बताते हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि सड़क के आसपास बीकन का काम चल रहा है और जब बीकन का काम मुकम्मल होगा उसके बाद ही इस सड़क पर काम किया जाएगा। 25 साल में हमें कुछ नहीं, यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना ही डिपार्टमेंट ने कुछ दिया। देखो हमारी दीवारें और देखो हमारी सब दीवारें गिर गई हैं। उसके बाद इन्होंने रोड लिया है, यहाँ से रोड में से भी हमें कुछ भी मुआवजा उन्होंने दिया नहीं है। ऐसे ही मुफ्त में उन्होंने ज़मीन हमारी दबाई है। देखो आपने दुकानें हमारी 2 थी, ये भी उन्हें अखेड़ के कुछ नहीं हमें मिला आज तक। ये सर्दियों में डाला गया था, जो उसी साल में रोड खराब हो गया था। उसके बाद कई बार इंतजामिया को बताया गया, लेकिन इस रोड के बारे में किसी ने कोई भी देखभाल नहीं किया। उससे ये रोड अभी तक खराब पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, बर्फ का मौसम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। यहाँ पे कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार हो जाता है, तो सर यहाँ से उड़ी तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। नामला की अगर हम बात करेंगे, नामला का जो रोड है फ्राम नान सिंह ब्रिज शुरू होता है और राइट अप टू रुस्तम आगे एक फॉरवर्ड पोस्ट है, ये बीकन देखती है। 53 RCC बीकन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम देखती है। तो उनके पास जो है ये चल रहा है, इसकी पैचिंग, रोड तो पहले से बनी हुई है, इसकी पैचिंग हो रही है, पैचिंग का काम चल रहा है ऊपर। और अभी 10-15 दिन तक अभी चलेगा ये मैक्डमाइजेशन का काम, और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर उसका मैक्डमाइजेशन हो जाएगा। PWD डिपार्टमेंट, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि पकोड़े वाली दुकान, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे की दुकान है, कुछ लोग किसी और तरह से उसको याद करते हैं, क्योंकि कहा जाता है यहाँ दुकान वाला मामला है, आवाम के साथ सौदाबाजी की जाती है, आवाम का काम नहीं किया जाता है। ये PWD के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ PHE डिपार्टमेंट कभी हुआ करता था, उसका नाम बदला था, जल शक्ति का उसका नाम दिया गया था, यानी उसको ताकत दी गई थी। लेकिन ताकत कुछ इस तरह से दी गई कि पिछली ताकत ही ख़त्म हो गई। पहले दिन
दिनों पानी हुआ करता था, जल शक्ति बनने के बाद तो पानी ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सींग। और इसी जल शक्ति के खिलाफ आए रोज़ मुजाहरे होते रहते। पटन में भी आज जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी हुई। साफ बताया गया कि पानी नहीं है तो जाएं कहाँ। पाइपों के हवाले से बताया गया कई साल पुरानी बिछाई गई पाइपें हैं, उनमें जंग लग चुका है, वो ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन उनको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। और उसी चीज़ को लेकर चक्सरी पटन के लोग आज सरकार से मुतालबा करे थे कि आखिर जल शक्ति डिपार्टमेंट को जो शक्ति दी गई है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जो पहले उसकी ताकत थी उसी पे काम अच्छा चल रहा था। 2019 मज एप्लिकेशन JES निश AES निश कर तल पे इग्नोर पता त्रो रात एप्लिकेशन SDM साहब लिख AES पे AES इलेक्शन ड्यूटी पता कर तल पे यतान कर इग्नोर योत समझी